अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो अब ज़्यादा होते जा रहे हैं और जैसे कि कहा जा रहा था कि ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। बाबर आजम का ग्रुप जो है उसके अंदर पहले बहुत ज़्यादा खिलाड़ी थे, अब कुछ कम खिलाड़ी रह गए हैं क्योंकि बाबर आजम के खिलाफ कुछ लोगों को ज़का अशरफ ने किया। और ज़का अशरफ जब वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया का टूर करने गए थे तो पाकिस्तानी टीम को किस तरह बांट कर आए थे। ये वाला ग्रुप जो है वो अब 3 हिस्सों के अंदर बढ़ गया है। शाहीन शाह अफरीदी का ग्रुप बन गया है, उसके अंदर रिजवान भी शामिल हैं। बाबर आजम का अलग ग्रुप है, उसके अंदर 2-3 लोग हैं। किसी किस्म का कोई ऐसा पूछने वाला नहीं है इस ग्रुप को और कोई ज़्यादा जो है वो इसको जो है वो अब इसकी वैल्यू नहीं रही है। और तीसरा ग्रुप जो है आमिर इम्माद और दीगर जो लोग हैं जिनको टीम के अंदर से निकाला हुआ था वो अब टीम के अंदर वापस आए हैं। ग्रुपों के अंदर तो अभी भी पाकिस्तानी टीम है और जैसा कि हम कहते हैं कि हर दौर के अंदर ग्रुप के अंदर टीमें होती हैं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। माजी के अंदर भी हमने देखा था कि ये वाली चीज़ होती थी। इमरान खान साहब के ज़माने से ये वाली चीज़ चलती हुई आ रही थी और जब हमने देखा कि जावेद मियादाद के खिलाफ जो है वसीम अकरम ने अपना ग्रुप बनाया था और उसके बाद जो है सलीम मलिक की कप्तानी के खिलाफ भी एक ग्रुप बना था, उसके बाद आमिर सोहेल की कप्तानी के खिलाफ भी जो है और वसीम वक़ार का अलग अलग ग्रुप जो है वो किस तरह एक दूसरे को काटने की कोशिश करता था। इस सारी मिसालें जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हमने खुद अपनी आंखों से देखी हैं। उसके बाद मिसबाउल हक का एक ग्रुप बन गया, उसके अंदर जो है वो और उसके अंदर यूनुस खान का जो है वो ग्रुप जो है वो T20 वर्ल्ड कप के बाद, उससे पहले शाहिद खान आफरीदी का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप था। ये सारी चीज़ें जो है वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर चलती हुई आ रही हैं और ये जब नए लड़के आए हैं इन्होंने देखा है कि जब टीम के अंदर इतने ज़्यादा ग्रुप बने हुए हैं, कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठा हुआ है, कोई 1.5 इंच की मस्जिद दूसरी जगह बनाकर बैठा हुआ है, तो इन लोगों को फिर पता चला कि भाई इसी तरह काम होता है पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर। और जब इन लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बनाए, जैसे कि हम कहते थे कि बाबर आजम का रोटी गैंग जो है और दोस्ती यारी गैंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा ग्रुप था, उसके अंदर भी बहुत सारे खिलाड़ी थे क्योंकि बाबर आजम जब कप्तान बने थे तो सब ने ही इनसे दोस्ती कर ली थी टीम के अंदर रहने के लिए और इसको दोस्ती यारी गैंग का नाम दिया गया था बाद में और रोटी गैंग का नाम उसके अंदर बाद में पड़ा था क्योंकि ये सारे जो हैं टीम के अंदर रहने के लिए बाबर आजम के लिए पता नहीं क्या कुछ करते थे। अब ट्वीट की हद तक तो ये लोग करते थे और बाबर आजम के बारे में बाकायदा ये वाले ट्वीट किए गए हैं लोगों की जानिब से, खिलाड़ियों की जानिब से कि बाबर आजम को कोई कप्तानी से ना हटाए, इसके बारे में कोई सोचे भी मत। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये तो वो लोग ट्विटर हैंडल के साथ करते थे। बाबर आजम और ये लोग जब होटलों में और जब ड्रेसिंग रूम के अंदर वगैरह में बैठे हुए होते थे तब कितना उठाते होंगे बाबर आजम के और कितना आगे पीछे घूमते होंगे, इस बात का अंदाज़ा तो वही कर सकता है जो देखता हुआ हो या फिर अंदाज़ा हो सकता है कि जो इन लोगों के साथ हो। क्योंकि जब ट्वीट की हद तक ये लोग इतना ज़्यादा बाबर आजम के उठा सकते हैं तो फिर आगे पीछे जब घूम रहे होंगे तो फिर क्या कुछ करेंगे। अब पाकिस्तानी टीम के अंदर बज़ाहिर जो है वो 3 ग्रुप बने हुए नजर आते हैं। एक छोटा सा ग्रुप है बाबर आजम का, शाहीन शाह अफरीदी का एक दूसरा ग्रुप है, उसके अंदर इफ्तिखार चाचा, रिजवान और ये शादाब खान आई थिंक उसके साथ मौजूद नहीं, लेकिन शादाब खान बाबर आजम की तरफ भी उनका झुकाव जो है वो नजर आता है। कुछ कन्फ्यूजन है शादाब खान है किस ग्रुप के अंदर और जो है आमिर इम्माद और जितने भी दीगर जो लोग हैं जो नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं उनका भी एक छोटा सा ग्रुप बनता हुआ नजर आ रहा है। अब उसके अंदर कप्तानी का फैसला जो है वो हर ग्रुप चाह रहा है कि उसकी जानिब से हो और उसके लिए जो है तो चीज़ें भी हो रही हैं। मोहम्मद यूसुफ जो हैं, असद शफीक जो हैं और इसके अलावा अजहर अली, वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक, इन तमाम लोगों को जो है वो सलाह मशवरे भी दिए जा रहे हैं और खिलाड़ी एक के बाद एक सामने भी आ रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि हम भी कप्तानी के काबिल हैं। और ये वाली चीज़ जो है वो अब क्या पाकिस्तानी टीम के लिए फ़ायदेमंद होगी या नुकसानदेह होगी, क्योंकि 3 ग्रुप अगर पाकिस्तानी टीम के अंदर खेल रहे हों, ग्रुप बंदियाँ अगर टीम के अंदर हों तो ये नुकसानदेह साबित होती हैं हमेशा टीम के लिए। अब इसको ख़त्म करने के लिए वहाब रियाज और दीगर जो चीफ सेलेक्टर्स हैं वो क्या क्या इक़दाम करेंगे। मैं कह सकता हूं कि मोहम्मद यूसुफ जो हैं, अब्दुल रज़ाक जो हैं, वो इस तरह के माइंड को समझने वाले हैं। गो के अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद यूसुफ जो है वो अब्दुल रज़ाक उस ज़माने में वसीम अकरम के ग्रुप का हिस्सा होते थे जिस ज़माने में वक़ार यूनुस जो है उनको टीम से बाहर किया गया था और वक़ार यूनुस जो है वो अब्दुल रज़ाक से किसी किस्म की खुन्नस भी रखते हैं। मोहम्मद यूसुफ जब आए तो उनका उस वक्त तो बज़ाहिर जो है इंज़िबाबुल हक का ग्रुप उरूज पे चल रहा था और वो कप्तान भी थे,
तो लेकिन उसके बाद जो है वो मोहम्मद यूसुफ जो है वो रन्स करते रहे और कभी किसी ग्रुप में, ग्रुप उस वक्त जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं थे, और जिस वक्त मोहम्मद यूसुफ ने रिटायरमेंट ली है उस वक्त जो है वो मिसबाह उल हक का ग्रुप जो है वो ज़्यादा उरूज पर था, यूनुस खान का ग्रुप जो है वो ज़्यादा आगे जा रहा था, ये वाली चीज़ें चल रही थी। शुएब मलिक का भी एक ज़माने के अंदर ग्रुप चल रहा था। तो ये ग्रुप बंदियाँ जो है वो पाकिस्तानी टीम के अंदर बहुत पहले से चल रही हैं। अब 2-3 ग्रुप और बने हुए हैं। इसके अंदर कप्तानी की जंग के हवाले से कुछ बहसें चल रही हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, और आने वाले दिनों के हम देखेंगे कि कप्तानी जो है उसका फैसला होने वाला होगा। और शाहीन शाह अफरीदी का जो ग्रुप है वो इस वक्त हावी इसलिए है क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ एक सीरीज मिली है, और उस ग्रुप का मुतालबा ये है, इन लोगों का कहना ये है, और उसके अंदर चीफ सेलेक्टर भी बहुत सारे शामिल हैं जो वाली बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक सीरीज़ की बुनियाद पर किसी को कप्तानी से हटाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी। गो के शाहीन शाह अफरीदी जो है वो वर्ल्ड का ये जो है PSL के अंदर अपनी कप्तानी दिखा चुके हैं। बिल्कुल 0/0 उनकी कप्तानी थी। एक खिलाड़ी के ना होने से उन्होंने पूरी टीम जो है वो अपनी दाव पर लगा दी थी। राशिद खान जो है वो अब झंडे गाड़ रहे हैं IPL के ऊपर, और इस तरह जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी का जो टीम थी लाहौर कलंदर, वो राशिद खान के ना होने की वजह से हार गई। अब एक ही बंदे को इल्ज़ाम दिया जाता है कि राशिद खान की ना होने की वजह से, ऐसा कप्तान भी हमको नहीं चाहिए जो एक खिलाड़ी के बाहर होने की वजह से अपनी पूरी टीम को लड़ाना छोड़ दे और उसकी टीम जो है वो 9 में से 1 मैच जो है सिर्फ जीत सके, बाकी सारे जो है वो मामला जो है उसके हाथ से निकल जाए। शाहीन शाह अफरीदी बतौर कप्तान मुझे कुछ वीक कप्तान लगता है, और इसके अलावा पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई चॉइस भी नहीं है। रिजवान का मामला ज़रा साया कंपनी और दूसरे याजू कंपनी जो है उसके साथ और कुछ मैनेजर वगैरह कुछ कंपनीज के साथ मफादात का टकराव वाला मामला है। शायद इसी वजह से रिजवान जो है वो कप्तानी के लिए फेवरेट नहीं है, लेकिन कप्तान अच्छा है। वो इन तमाम तर चीज़ों से अगर वो अलग हो सकता है अपनी लीग्स के और मैनेजरशिप के और याजू कंपनी और साया कंपनी से, इन लोगों इन चीज़ों से अगर वो दूर हो जाता है तो फिर सोचा जाएगा कि उसको कप्तान बनाया जा सकता है या नहीं। बाबर आजम के बारे में मेरी एक ज़ाती राय ये है, एक दफ़ा आजमा लिया है, सोच लिया है, देख लिया है, परख लिया है, अब बाबर आजम को ना आजमाया जाए, उनकी बैटिंग को एंजॉय करने देना चाहिए। कप्तानी से निकलकर उनको अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी का ग्रुप जो है वो भी इस हवाले से कुछ अपने तौर पर बातें करता हुआ नजर आ रहा है कि एक सीरीज की बुनियाद पर, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का होना भी ऐसा कप्तान पाकिस्तानी टीम के लिए नुकसानदेह है। शायद इमाद वसीम को पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बना दिया जाए, लेकिन इमाद वसीम भी जो है वो अपनी टीम को किसी भी तरह जो है वो फाइट नहीं करवा सके PSL के अंदर, हमने देखा। और उसके अलावा कराची किंग्स की जानिब से इमाद वसीम कप्तान थे, उनके पास भी किसी किस्म का कोई जादू की छड़ी नहीं थी, ना ही उनकी इतनी अच्छी टीम थी, जिसकी वजह से इमाद वसीम जो है एज अ कप्तान। अब शादाब खान के बारे में भी सोचा जा सकता है, इमाद वसीम को अगर नहीं बनाया शादाब खान को बना सकते हैं, और चैंपियन है। इस हवाले से अभी कुछ फैसला जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है, और लोग ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो फैसला कर चुकी है, नया कोच आएगा वही नए कप्तान का फैसला करेगा। ये लोग सिर्फ अपनी राय देंगे। देखते हैं ये ग्रुप में से कौन सा ग्रुप जो है वो हावी आता है और अपना कप्तान बनवाने में कामयाब होता है। वीडियो आपने देखी है, आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर ग्रुपिंग है या नहीं? दोनों सूरतों में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि अगर है तो क्यों है, और कौन कौन से ग्रुप हैं। अगर नहीं है तो ये आपकी कोई खाम ख्याली तो नहीं है। कैसे साबित करेंगे कि टीम के अंदर ग्रुपिंग नहीं है? ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर आकर इस बात को साबित कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।